शरदा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे। मोको कर संतन की धूरे। गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन देव साहब उस करते नूं अरदास करदे, बेनतियां करदे, है प्रभु। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुख जैसा ही है। मनुख का बोलना दूसरे मनुख के बोल जैसा ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य के इशारे भी नहीं समझ पाता। मैं आपको अर्ज करूं, हमारी रसना ही नहीं बोलती, हमारी आंखें भी बोलती हैं, हमारा चेहरा भी बोलता है, हमारे उठने बैठने का तरीका भी बोलता है। क्योंकि कई बार जब हम बैठते भी हैं, हमारे सामने जकर कोई ऐसा मनुष्य बैठा हो जिनके साथ हमारी अनबन है, तो गुस्ताखी माफ, हमारा बैठने का लहजा अलग होगा। और यदि कोई संत बैठा है, उसके सामने बैठने का लहजा अलग होगा। जब मैं इस तरह कहूँ, बॉडी लैंग्वेज, शरीर का उठना बैठना ये भी बोलता है। हमारी आंखें भी बोलती हैं, आंखों से भी इशारे करते हैं, गर्दन से भी इशारे करते हैं, गर्दन भी बोलती है, हमारी उंगलियां भी बोलती हैं। तो कई बार मनुष्य समझ भी पाता है, कई बार नहीं भी समझ पाता। तो फिर ये मनुष्य किसी पशु की बोली कैसे समझेगा, पंछी की बोली कैसे समझेगा? तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, हे परवतगार, एक आप ही हैं जो सबकी बोली जानते हो, सबकी भाषा जानते हो, सबकी। और बोली ही नहीं, भाषा ही नहीं, जो अभी हमने कुछ बोला नहीं है, अभी बोलना है हमने, अभी शब्द बने नहीं हैं, विचार बने नहीं है, तो परमात्मा उसको भी जानता है कि आप क्या बोलने वाले हो। इसको कहते हैं वडी वडियाई जाने आलाओ, वडी वडियाई बुझे सब भाव। हमारा भाव क्या है वो भी जानता है, किस भाव से बैठे हैं वो भी जानता है। एक छोटी सी बात कह दूं, फिर मूल शब्द पे आता हूं। एक छोटा सा बच्चा शरारत कर रहा था, तो मैंने उसको डांट दिया। छोटा बच्चा है, निर्दोष है। अब उसे क्या समझ है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, ज्ञानी जी से कह रहा हूँ, ये ठीक है या गलत है, तो उसने मुझे गाली दे दी। मैंने उसको पकड़कर उसको बिठा दिया
मैंने वैसे ही कह दिया, यदि अब गाली दी तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। तो वो बैठ गया, 2 मिनट बैठा, 3 मिनट बैठा, फिर वहाँ से उठकर भागा। और भागते भागते मुझे क्या कहता है, ज्ञानी जी तुम क्या समझते हो, मैं बैठा बैठा गाली नहीं दे रहा था, मन मन में दे रहा था तेरे को गाली, मन मन में दे रहा था। वो जो मन के विचार हैं वो मेरी पकड़ में नहीं आएंगे, जो मेरे मन के विचार हैं वो आपकी पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन गुरु के पकड़ में वो विचार आ जाते हैं। आप क्या सोच रहे हो? इसको कहते हैं अंतर्जामी, दिल की जानने वाला। गुरु अर्जन देव साहब महाराज अकाल पुरख से कहते हैं, महाराज आप अंतर्जामी भी हो और आप जी हर एक के दिल में भी बैठे हो। पुरख उसको कहते हैं, पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो हर एक दिल में बैठा है उसको कहते हैं पुरख, अकाल पुरख है। प्रभु आप अंतर्जामी भी हो, आप जी पुरख भी हो और आप जी हर एक के विधाता भी हो, विधि को बनाने वाले, और हर एक की श्रद्धा पूरी करने वाले भी हो। मेरी भी एक श्रद्धा पूरी करो। ये कौन कह रहे हैं? गुरु अर्जन देव साहब कह रहे हैं, मेरी भी एक श्रद्धा है वो पूरी करो। अब अपनी श्रद्धा बता रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है जहाँ पर बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह का कचेरी में जाना, सरहंद सूबे की कचेरी में, और वहीं पर संत बाबा थारिया सिंह जी का जो इस रूहे जमी से तन रूपी चोले को छोड़ना, जिसको हम कहते हैं रूहे जमी से रुखसत करना, आज का दिन, ये मैं दोनों पर थोड़े से विचार करूंगा कि संत किसको कहते हैं। फिर बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह का इतिहास भी 10 बजे तक मैं आपकी सेवा में हूँ। जितनी देर बैठना ध्यान से सुनना है, ध्यान से। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते हैं, मेरी एक श्रद्धा पूरी करो। कैसी श्रद्धा? तो आप जी कहते हैं, नानक दास एह सुख मांगे, मौको कर संतन की धूर है। मुझे किसी संत महापुरुष के चरणों की धूर चाहिए, संत महापुरुष। क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं, ये मैं ऐसे विचार आपके सामने रखूं कि परमात्मा तो हर जगह व्यापक है, हर जगह परमात्मा तो जर्रे जर्रे में मौजूद है, कण कण में मौजूद है। पर जो संत होते हैं वो कण कण में मौजूद नहीं होते। संत हर जगह नहीं होते, हर जगह नहीं होते। किसी प्रदेश में एक संत होगा, किसी मुल्क में 2 संत होंगे। तो ऐसे संतों को कहा गया है कि ये चलते फिरते परमात्मा है, चलते फिरते परमात्मा। मैं आज सुबह बैठा था तो एक मित्र मेरे पास आके बैठ गया, कहने लगे, ज्ञानी जी संत बाबा थारिया सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कंदरा में, पाकिस्तान। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कंदरा में ही रहते थे और वो भी सिंधी बोली बोलते थे। अभी हमारे बुजुर्ग सिंधी बोलते, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बच्चे तालीम लेते गए, वो सिंधी को उन्होंने छोड़ ही दिया, लिखना भी छोड़ दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया। अब बस केवल या हिंदी बोलते या फिर इंग्लिश बोलते। तो उसने जो बात कही कि संत महापुरुषों का जन्म कहाँ हुआ और फिर कौन सी धरती को आके भाग लगाया, ये देखो, कहते थे भावनगर की धरती को भाग लगाया।
तो मैंने कहा बहुत बड़ी ड्यूटी होती है परमात्मा की तरफ से संतों को। लेकिन हम क्या करते हैं, संतों से, महापुरुषों से, रहबरी पुरुषों से बहुत कुछ ले लेते हैं, और जैसे जैसे हमको कुछ मिलता जाता है, गुस्ताखी माफ, ये बात मुझे कहने देना, हम संत महापुरुषों को, रहबरों को, अवतारी पुरुषों को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं, ये मैं एक छोटी सी गाथा आपके सामने रखता हूँ। यदि हम एजुकेशन के फील्ड में जाएं, तो बच्चे, आप पढ़े लिखे सियाने बैठे हो, किसी बच्चे ने एमसीए की है, किसी बच्चे ने एमटेक की है, किसी बच्चे ने एमबीबीएस की है, तो उसके बाद की जो लास्ट डिग्री है वो है पीएचडी। पीएचडी, बस उससे ऊपर कोई डिग्री नहीं है एजुकेशन में, कोई डिग्री नहीं। वो अलग बात है। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपके सामने माफी मांगता हूं। कई बार बच्चे हमें कह देते हैं आपको तो कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी बेटा तालीम क्या है? कहते हैं हमने एमए पास की है। मैं कहा मेरी तालीम देखी है? कहने लगे बताओ। मैं कहा मैंने ट्रिपल एमए की है, पीएचडी की है। कहते फिर क्या हुआ? हद हो गई। कहते हैं जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते, हकीकत है। तो कई बार जैसे हम कह देते हैं कि मेरे बेटे की शक्ल सूरत मेरे जैसी है। जब मैं छोटा था तो मेरी शक्ल भी आप जैसे थी, मैंने अपने बच्चे से कह दिया। अब मेरी कोई बचपन की फ़ोटो मेरे बच्चे को मिल गई तो वो क्या कहता है, पापा जी आपकी फ़ोटो, आपका चेहरा तो मेरे जैसे मिलता है। मैं क्या हद हो गई। खैर, पिता के जन्म के जाने पूत, गुरु गुरु है, संत संत है, हम उनकी महिमा नहीं जान सकते, पर उनका अदब करना हमारा फर्ज बनता है। एजुकेशन की फील्ड में पीएचडी की डिग्री सबसे लास्ट है, और राजनीतिक क्षेत्र में सबसे लास्ट पदवी कौन सी है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राजनीतिक दुनिया में। और यदि हम जिक्र करें कि आध्यात्मिक दुनिया में सब तो लास्ट पदवी कौन सी है? वो संत, ब्रह्मज्ञानी। तो जब संत इस संसार से शरीर करके विदायगी लेता है तो हम कई बार शब्द पढ़ते हैं कि ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। पर मैं एक बात आपसे कह दूं कि शरीर करके हम भी मरेंगे, गुस्ताखी माफ, शरीर करके संत भी मरते हैं, शरीर करके, शरीर करके मरना सब नहीं है। लेकिन जो संत की मौत होती है उस मौत को कहते हैं महामौत, महामौत। और जो संसारी मनुष्य की मौत होती है उसको कहते हैं मौत। इन दोनों में क्या फर्क है? मौत और महामौत में क्या फर्क है? जो संत है उसने इतनी साधना की है, इतनी साधना की है कि उसने अपने मन को मार दिया। शरीर जीवित है, मन उसका मर गया, उसको कहते हैं महामौत। ये संत हो गया। शरीर करके वो जीवित है, मन करके मर गया है, वो संत है। और जो संसारी मनुष्य है वो शरीर करके मर गया लेकिन मन करके वो जिंदा है। हम उसी को कहते हैं कि उसकी रूह भटक रही है, भटक रही है। आज मैं कोई शास्त्र पढ़ रहा था
उसमें एक छोटी सी बात ऐसी आई, मैं हैरान हो गया पढ़ के। कहते हैं कि किसी का शरीर दरखत का है, किसी का शरीर कुत्ते का है, किसी का शरीर बिल्ली का है, किसी का शरीर शेर का है, और किसी का शरीर मनुष्य का है, और मनुष्य में भी किसी का शरीर स्त्री का है, किसी का शरीर पुरुष का है, किसी का शरीर गुस्ताखी माफ गोरा है, किसी का शरीर काला है। कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ भी है ये आपने ही मांगा था, ये आपकी ही चाहत है, आपकी ही चाहत है। अब आपने कहना ज्ञानी जी हमारी चाहत होती तो हम शरीर भी अच्छा मांगते, हमारी चाहत होती तो हम सब कुछ अच्छा मांगते। लेकिन वो धार्मिक ग्रंथ क्या कहता है कि कई बार हम बीज बीज के भूल जाते हैं और वो बीज अंकुरित होता है पता नहीं कितने सालों बाद, कितने सालों बाद। रूस में एक ऐसा समाज है आदिवासियों का, ये बात मुझे कहने देना। वो क्या कहते हैं, जब उनके घर में बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या कहते हैं कि ये जो बच्चा हमारे घर आया है ये पति और पत्नी के संबंध करके नहीं आया, ये परमात्मा ने भेजा है। ये पति पत्नी के संबंध करके नहीं आया है, ये परमात्मा ने भेजा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि 5 साल हो गए हमारी शादी को और बच्चा अब हुआ है। यदि पति और पत्नी के गृहस्थ जीवन से ही बच्चा होना था तो शादी के 1 साल बाद ही हो जाता, 5 साल बाद क्यों हुआ है। पर उनको ये समझ नहीं है कि मूल बात तो पति और पत्नी के संबंध की ही होती है, मूल बात, पर उनकी समझ से बाहर है। तो कुछ बीज हम बीज जाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। और जेकर मैं इसका थोड़ा सा विस्तार करूंगा, आपने कहना ज्ञानी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। कई बार पिता अपने बच्चे से कह देता है, गुस्से से भी कह देता है, गलती से भी कह देता है कि मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ जो मैं सारी बातें बर्दाश्त करूँगी। बीज बीज किया गया कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, जे मैं तेरी माँ होती मैं तेरी बात सहन कर लेती, बर्दाश्त कर लेती। तो इसने जो मुख से कहा कि जे मैं तेरी माँ होती तो समझ लो ये बीज उसने बीज दिया अगली बारी माँ होने का। इतनी बात करने से, इतनी बात करने। किसी का रंग बहुत गोरा है, बहुत गोरा है और अपनी खूबसूरती से परेशान है, तो कभी कभी उसकी रसना से भी बोल निकल जाते हैं कि हे प्रभु मैं खूबसूरती करके इतना परेशान हूँ, इतना दुखी हूँ, मुझे नहीं चाहिए खूबसूरती। फिर अगले जन्म में फिर वो खूबसूरती नहीं, फिर बदसूरती आती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। लता मंगेशकर ने अंतिम समय में क्या कहा था, ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, पहली बात तो ये कि मुझे दूसरा जन्म मत देना, मत देना, और यदि मुझे दूसरा जन्म दिया भी तो मुझे लता मंगेशकर बना के मत भेजना, मत भेजना। और तीसरी बात ये, यदि मुझे भेजना भी हो तो स्त्री के रूप में मत भेजना, मुझे पुरुष के रूप में भेजना। तो वो बीज समझ लो बीजिया गया, खुद ही मांगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि धार्मिक दुनिया के अंदर संत की पदवी सबसे ऊंची पदवी है, सबसे ऊंची। उसने क्या ऐसा किया कि वो संत बन गया? उसने इतना ध्यान किया, इतना तप किया, इतनी इबादत की है, बंदगी की है कि उसने अपने मन को मार दिया। तन जीवित है, मन मिट गया, उसको कहते हैं संत। गुरु नानक साहब ने इसको ये भी कहा है, मन जीते जग जीत।
अब जिसका शरीर तो मर गया पर मन नहीं मरा है, उसका क्या होगा? उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा कर्म के मुताबिक। उसी को गुरु साहिब कहते हैं, जम जम मरे मरे फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लमे। अब ऐसे संत हमें चाहिए जो प्रभु के साथ जुड़े हैं और हमको भी जोड़े। अब संत का जो जीवन है मैं वो आपके सामने रखूं। एक छोटी सी गाथा पहले आपके सामने रखता हूं। इस गाथा के साथ मैंने संत को भी जोड़ा, माँ को भी जोड़ा है, बाप को भी जोड़ा है कि जो संत होते हैं वो कितना उपकार करते हैं संगत पर, और जो माँ होती है, जो पिता होता है, वो कितना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर बच्चे कैसे भूल जाते हैं अपने माँ बाप को। ये इस गाथा में मैंने जोड़ा है, तो ध्यान से सुनना। एक छोटा सा बच्चा रोज स्कूल जाता है, फिर शाम को जब स्कूल से वापस आता है थैला अपना घर रख देता है और घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ है, उसके साथ खेलता है, उसकी टहनी पकड़ के झूलता है। टहनी पकड़ के हम भी झूलते थे। हो सकता है आपके जीवन का अनुभव भी हो, क्योंकि शहरों में थे पेड़ इस तरह बहुत थोड़े ही होते हैं, गाँव में तो बहुत होते हैं। जाके झूलते हैं, रस्सी बांध के झूलते हैं, शाखा को पकड़ के झूलते हैं। रोज वो बच्चा उस पेड़ के साथ खेलता था, झूलता था। और आपकी जानकारी के लिए मैं अर्ज करूं कि जैसे हम सुनते हैं वनस्पति भी सुनती है, वनस्पति भी सुनती है। जैसे हम बोलते हैं, हमारे पास शब्द हैं, बोल हैं, वनस्पति भी बोलती है, पर वेग के साथ बोलती, हवा के साथ बात करती है, हवा के साथ। अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसने आना छोड़ दिया, क्योंकि अब छोटा बड़ा हो गया। मैं साथ में उदाहरण भी दे दूं, ये छोटे छोटे बच्चे जब सामने मिल जाते हैं तो भागते हुए आते हैं पैरों पे मत्था टेकने के लिए, भागते हुए। और जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर देखेंगे बाबा जी आ रहे हैं तो किनारा कर जाएंगे दूर से ही, कौन मत्था टेकेगा। जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं परमात्मा रूप होता है, परमात्मा रूप बिल्कुल शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा का मैं छोटा सा उदाहरण भी आपके सामने रखूं। एतवार का दिन था, बच्चों की छुट्टी थी, एक बेटा था, दादी माँ थी। तो माँ कहती है अपने बच्चे से, बेटा जल्दी तैयार हो जा, नानी के घर जाना है, पास में नानी रहती है, उनके घर चलना है, क्योंकि तेरा बापू तो काम पे जाएगा, हम नानी के घर चलेंगे। बच्चे को भी तैयार किया, आप भी वो तैयार होती है, दादी माँ बाहर बैठी है। इतनी देर में दादी के दो भाई दादी से मिलने के लिए आ गए, क्योंकि दादी भी बुजुर्ग है, दादी के भाई भी बुजुर्ग हैं। तो कोई गलती से बच्चे की माँ ने कह दिया बच्चे के सामने कि हमने तो जाना था नानी के घर, अब ये मेहमान मरने के लिए हमारे ही घर आ गए सुबह सुबह। उसके मुंह से ये बोल निकल गए, हमारे घर मरने के लिए आ गए सुबह सुबह, इनको यहीं ही मरना था आज। बस इतनी बात कहने की देर थी, वो बच्चा दादी माँ के पास जाके कहता है, दादी माँ एक बात बताओ, इनको आज यहीं मरना था हमारे घर में ही? दादी माँ कहती है ये क्या बोल रहा है? कहता मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ बोल रही है अंदर से।
ये सरल स्वभाव है बच्चे का। इसको कहते हैं बच्चा परमात्मा का रूप है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ उसने उस पेड़ के साथ खेलना बंद कर दिया, तो वो पेड़ अपना संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है उसको विचारों से। विचार पहुंचते हैं बच्चे के पास। विचार कैसे पहुंचते हैं कि जैसे ये पेड़ कह रहा हो कि बचपन में तो तू मेरे साथ खेलता था, अब क्या हुआ तुझे, अब क्यों नहीं आता, आया कर मेरे साथ खेला कर, मुझे भी खुशी होती है। तो ये बच्चा जो अब जवान हो चुका है पेड़ के पास जाकर कहता है मैं आपके साथ खेल कर क्या करूँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया, मुझे धन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम गुरु से भी कहते हैं हम आपके पास आके क्या करें, हम काम करें, धंधा करें, बिजनेस करें, या आपके पास आए। गुरु कहता है तू मेरे पास भी आ, तेरे बिजनेस में भी बरकत पड़ेगी, मेरे पास आ। तो वो पेड़ कहता है कि तेरे को धन चाहिए तो ये जितने भी फल मुझ में लगे हुए हैं ये सारे तोड़ के ले जा, तोड़ के ले जा, बाजार में बेच, धन कमा, बिजनेस कर, व्यापार कर। उसको समझ आ जाती है, वो सारे के सारे फल तोड़ता है, बेचता है, 2 पैसे इकट्ठे हो गए। जब हमारे पास 2 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो गुस्ताखी माफ, हम कई बार फिर गुरु को भी भूल जाते हैं, गुरुद्वारे को भी भूल जाते हैं, संत महात्मा को भी भूल जाते हैं। एक बच्ची कोई 22 साल की उसकी उम्र, सुबह गुरुद्वारे का गेट खुलता था 3:30 बजे, वो 3:30 बजे आके बाहर खड़ी हो जाती थी। 3:30 बजे, यानी जी थोड़ा सा दरवाज़ा जल्दी खोल दिया करो, क्योंकि मुझे गुरु के बिना मेरे को नींद नहीं आती। उसने रोज सफाई करनी, झाड़ू पोछा करना, गुरु साहिब की सेवा करनी, इतने तन करके, इतने मन करके। मैं तो समझता सी कि बस ब्रह्म ज्ञानी हो तो ऐसा ही हो, मैं समझता सी, इतनी श्रद्धा। 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए, फिर परमात्मा ने एक ऐसी खेल खेली, उसकी शादी हुई। और शादी होने के बाद में उसका रहना भी उसी ही गली में हो गया, उसी मोहल्ले में। फिर उसने गुरुद्वारे आना ही छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, मेरे बच्चे तूने गुरुद्वारे आना क्यों छोड़ दिया? तो वो क्या कहती है, अंदर से आत्मा से आवाज़ निकल जाती है, कहती ज्ञानी जी रोज़ अरदास करती थी कोई अमृतधारी लड़का मिल जाए, बस वो मिल गया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। मैंने कहा बस यही रोग है हमारा, जब कुछ मिल जाता है फिर गुरु को छोड़ देते हैं, जब तक नहीं मिला जा रहे हैं। तो उसने भी जाना छोड़ दिया क्योंकि 2 पैसे इकट्ठे हो गए उसके पास। तो वो पेड़ उसको फिर बुला रहा है, फिर बुला रहा है कि आप क्यों नहीं आते, कारण क्या है? अब ये नौजवान बच्चा कहता है मैं आपके पास आके क्या करूं, 2 पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मकान कैसे बनेगा मेरा, मकान कैसे बनेगा? तो वो पेड़ कहता है मकान तेरा बन जाएगा, मेरी जितनी भी ये शाखाएं हैं, टहनियां हैं, ये सब काट के ले जा, मकान बना ले। आपके अंदर ऐसी हम माताएं बैठी हैं, पिता भी बैठे होंगे, जो अपने बच्चों से कहते हैं कि आपने जितनी पढ़ाई करनी है कर लो, हम अपने गहने भी बेच के दे देंगे आपको पैसे, हम अपना घर भी बेच के दे देंगे पैसे, आप पढ़ाई करो। माँ कहती है, बाप कहता है, अपने बच्चों से कहते हैं। क्योंकि किसी ने सवाल किया था कि धरती सबसे भारी है, पर धरती से भारी कौन है?
तो जवाब क्या मिला कि धरती भारी है, धरती से भारी माँ है, धरती से भी भारी। तो मैं कई बार कहता हूँ कि ममता की गहरी झील होती है माँ, खुदा का दूसरा रूप होती है माँ। वो घर जन्नत से कम नहीं है जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। जिस घर में खुदा की तरह पूजा जाता है पिता, वो घर जन्नत से कम नहीं है। आज हम कह देते हैं माँ को भी, माँ तुझे क्या पता है। जिसने जन्म दिया उसको कहते हैं तुझे क्या पता है।